अब एक बड़ी मांग मथुरा को लेकर शुरू हो गई कि ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित मामला है, उस विवाद में भी सर्वे और वीडियोग्राफी करवाई जाए। मथुरा में सर्वे की मांग, बड़ी बात यह है उसमें कि यह मांग न्यूज की पाठशाला में दिखाए गए मथुरा के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर की गई है। आपको स्क्रीन पर जो पिटीशन लगाई गई है उसकी कॉपी दिखा रहा हूं। उसमें साफ साफ लिखा है कि शपथकर्ता की जानकारी में आया है तथा नवभारत टीवी चैनल के पाठशाला प्रोग्राम से यह स्पष्ट हो गया है। बाकायदा जज साहब को बताया गया हमारी रिसर्च के बारे में। हमने 11 मई यानी बुधवार को ही पाठशाला में मथुरा का चैप्टर दिखाया था, जो पब्लिक डिमांड पर आपके लिए आज फिर से रिवाइंड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। जिनका छूट गया आज वो देखे कि मथुरा का वो चैप्टर क्या कहता था कि मामला अदालत तक चला गया कि मथुरा में वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इस चैप्टर में ऐसा क्या था कि इसका असर यह है कि हिंदू पक्षकारों ने इसका हवाला देकर मथुरा की कोर्ट में अर्जी लगा दी है और शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने की मांग है। अब से बस थोड़ी देर में वो चैप्टर आपको फिर से दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ज्ञानवापी मस्जिद के उस सर्वे की रिपोर्ट के बारे में बताता हूं, जो सर्वे 26 साल पहले, एक तो कल से शुरू होना है। सुप्रीम कोर्ट गए थे दौड़े दौड़े ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कागज दिखाओ, अभी देखेंगे अगले हफ्ते तक तो सर्वे होकर काम खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ भी काशी पहुंच गए, तो मामला टाइट है। अब नहीं होनी कोई फाइट है, क्योंकि अंदर जो है कौन रॉन्ग है कौन राइट है सब पता चलेगा। पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भी एक सर्वे हो चुका है और इस सर्वे की रिपोर्ट कॉपी मेरे पास इस वक्त मौजूद है। यह सर्वे 1996 में हुआ था, 1996 में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इस सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखा है, सर्वे टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में गई तो क्या क्या देखा था, तहखाने में टीम गई थी या नहीं गई थी, रिपोर्ट की एक एक बात आज आपको पढ़कर बताने वाला। क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा है कि टीम अंदर गई मस्जिद के, सर्वे हुआ, यह रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई। और यह रिपोर्ट क्या है जरा देखिए जो इसमें लिखा है। न्यायालय सिविल जज वाराणसी को यह दिया गया था, वाद संख्या 637 सन 1996 ईस्वी। एंशियंट आइडल स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर व अन्य वादीगण, यानी खुद लॉर्ड विश्वेश्वर यानी भगवान विश्वेश्वर इसमें वादीगण थे। और बनाम किसके है, सरकार उत्तर प्रदेश प्रतिवादी है। 30 जुलाई 1996 को यह रिपोर्ट, सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई थी। इस कमीशन रिपोर्ट में क्या लिखा है आज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए इससे पहले कि यह रिपोर्ट पढ़ो। मस्जिद परिसर के तहखाने में 1990 से लेकर 91 तक हिंदू पक्ष पूजा करता रहा है, लेकिन 91 के कानून के बाद मस्जिद के हिस्से में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। 91 के बाद तहखाने में ताला लगा दिया गया और इसे बंद कर दिया गया। दावा है कि तहखाना 2 हिस्सों में है, तहखाने के अंदर भी एक तहखाना है और तहखाने के 2 हिस्से में आधा हिस्सा मुस्लिम पक्ष कब्जे में है और दूसरा हिंदू पक्ष के पास है। 1996 में ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ था उसमें भी सर्वे टीम तहखाने तक पहुंची, लेकिन तहखाने तक पहुंचने के बाद क्या हुआ यह अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहले उसके बारे में इस सर्वे रिपोर्ट में 1996 में जो सर्वे हुआ इसमें क्या बड़ी बड़ी बातें हैं वो सुनते चले जाइए। 27 जुलाई को, अब देखिए वो डालते जाइए, मैं इसको पढ़ता जाता हूं। इसमें लिखा है कमीशन रिपोर्ट में, जो पॉइंटर्स है वो बगल में आते जाएंगे, बाकी मैं पढ़कर सुनाता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश पर दिनांक 27 जुलाई 1996 के द्वारा विशेष वकील कमिश्नर नियुक्त हुआ एवं उसी दिन न्यायालय से रिट प्राप्त करके कमीशन की कार्रवाई दिनांक 30 जुलाई 1996 को प्रातः 8 बजे संपन्न करने हेतु वादीगण के अधिवक्ता श्री विजय शंकर रस्तोगी, एडवोकेट व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री विंध्यवासिनी सिंह को सूचित कर दिया गया। यानी 27 जुलाई को कहा गया जरा सर्वे कीजिए, 30 जुलाई को बता दिया गया कि सर्वे होगा सुबह 8 बजे। 8 से 9 बजे के बीच में सर्वे हुआ था। 1996 का वो सर्वे आपको बता रहा हूं जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा।
मंदिर में, मस्जिद के अंदर मंदिर के क्या अवशेष दिखे थे वो बता रहा हूं। कमीशन की कार्रवाई सुनिए आगे। कमीशन की कार्रवाई अधो हस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 30 जुलाई 1996 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ किया, मतलब 8 बजे कार्रवाई शुरू हुई। ज्ञानवापी परिसर में विवादित स्थल को दोनों पक्षों के अधिवक्ता गण ने शिनाख्त किया, मतलब दोनों तरफ के वकील गए। वादीगण के अधिवक्ता गण ने विवादित स्थल के चारों तरफ प्राचीन काल की निर्मित पुस्ती को दिखाया, जो प्राचीन मंदिर का अवशेष देखने से प्रतीत होता है। यानी सर्वे करने वाली टीम बता रही है कि जो वादीगण के वकील थे उन्होंने वहां दिखाया कि चारों तरफ प्राचीन काल की निर्मित पुस्ती थी और उसको देखने से प्राचीन मंदिर का अवशेष लग रहा था। तो 96 के सर्वे में पहले ही बात आ गई कि अंदर प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखे थे। उक्त पुस्ती के ऊपर पूरब की तरफ एक बड़ा चबूतरा है, यह भी बताया गया, एवं पश्चिमी तरफ प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष मौजूद हैं, जो काफी उत्साहवर्धक है। कोर्ट में लिख के दिया हुआ है कि अंदर मंदिर के भग्नावशेष मौजूद हैं। आगे सुनिए कितनी बड़ी बात लिखी है। आगे लिखा है कि पश्चिम की तरफ मंदिर के भग्नावशेष के 3 दरवाजे को बंद करके चुन दिया गया है। 3 दरवाजे जो मंदिर के थे उनकी चुनाई कर दी गई है, बंद कर दिया गया है, यह इसमें लिखा है रिपोर्ट के अंदर। एवं भग्नावशेष के ऊपर मस्जिद नुमा ढांचा निर्मित है। कोर्ट को सर्वे की टीम बता रही है कि जो वहां मंदिर का अवशेष है उसके ऊपर मस्जिद बना हुआ है। अभी भी लोगों को डाउट है क्या सर्वे में क्या मिलेगा। एक सर्वे में तो लिख दिया भाई। आगे सुनिए। भग्नावशेष के पश्चिम तरफ प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष का ढेर है, जो चबूतरे के रूप में स्थित है। पश्चिम की तरफ मंदिर का जो भवन था उसके अवशेष ढेर में है, ढेर लगा हुआ है। वादीगण के अधिवक्ता गण द्वारा उक्त चबूतरे के पश्चिम तरफ गणेश व श्रृंगार गौरी व मोदीश्वर देवता की पूजा स्थान होना बताया, जो मौके पर भी परिलक्षित होता है। मतलब जो श्रृंगार गौरी बताया गया, जो गणेश की मूर्ति बताई गई, वो पश्चिम की तरफ दिख रही है। ये 1996 में कहा गया था और अभी भी जो सर्वे आधा अधूरा वापस आ गए थे ये लोग, अंदर नहीं जाने दिया मस्जिद परिसर के, उसमें भी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर जो बैरिकेडिंग का हिस्सा है वहां श्रृंगार गौरी नजर आई, वहां गणेश नजर आए। उसकी तस्वीरें मैंने आपको बार बार दिखाई। अभी तो तहखाने की बात बताना बाकी है, वहां क्या हुआ था सुनिए। बड़ा खेल हुआ था। संपूर्ण प्राचीन मंदिर के चारों तरफ जानिब उत्तर, पूरब और दक्षिण में पत्थर की पटिया का समान धरातल है और जानिब पश्चिम तरफ से दक्षिण तक ऊंचा धरातल है, जिसे परिक्रमा पथ कहते हैं। यानी 1996 में जो टीम सर्वे करने अंदर गई वो लिखकर कोर्ट को कह रही है कि वहां परिक्रमा पथ मौजूद है मस्जिद के पास। मस्जिद में कौन सी परिक्रमा होती है भाई? परिक्रमा तो मंदिर में होती है। तो ये कौन था वो मस्जिद बनाने वाला जिसने कहा मस्जिद के चारों तरफ भी परिक्रमा पथ बना दो हिंदू भाइयों के लिए? क्या कर रहा है परिक्रमा पथ वहां? सर्वे की रिपोर्ट कह रही है वहां। दक्षिण विशाल चबूतरे के नीचे एक तहखाना विद्यमान बताया गया, जिसका निकास द्वार जानिब दक्षिण है, जिसके सामने ज्ञानवापी कूप, नंदी, गौरी शंकर महेश्वर व 2 बारादरी परिक्रमा पथ के पश्चात स्थित है। अंदर मौजूद है, सर्वे में लिखा हुआ है, ये सब अंदर मौजूद है। आगे सुनिए। प्रतिवादी गण द्वारा एक लोहे की बैरिकेडिंग प्राचीन मंदिर के अवशेष से सटे कहीं कहीं 1 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं 1.5 फुट की दूरी पर परिक्रमा मार्ग कहे जाने वाले स्थल पर की है। मतलब जो वो परिक्रमा की स्थिति थी उसको बैरिकेडिंग से ढक दिया गया। दक्षिण स्थित तहखाने में जाने के लिए एक छोटा द्वार है, उसमें जाने के लिए बैरिकेडिंग में कोई द्वार नहीं बनाया गया है, मतलब उसको एक तरीके से रोकने की स्थिति है। इसलिए अधो हस्ताक्षरकर्ता वादी संख्या 2 श्री शोभनाथ व्यास व उनके अधिवक्ता गण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता व नगर मजिस्ट्रेट श्री जेबी सिंह के साक्ष्य जानिब उत्तर स्थित बैरिकेडिंग में बने प्रवेश द्वार से होकर उक्त तहखाने के जानिब दक्षिण स्थित द्वार पर पहुंचा, जिसे वादी संख्या 2 के ताले के अतिरिक्त एक और ताला बंद पाया गया।
मतलब सर्वे कह रहा है कि वहां पर ये लोग पहुंचे तहखाने के पास, तो वहां क्या देखते हैं कि 2 ताला लगा है। एक ताला तो इन्हीं का था, दूसरा ताला किसका था? सुनिए। ताले यानी वादी संख्या 2 के ताले के अतिरिक्त एक और ताला बंद पाया गया, जिसे प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रशासन का ताला लगा होना बताया। वादी संख्या 2 श्री सोमनाथ व्यास ने अपनी चाबी से अपना ताला खोला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वादी संख्या 2 श्री सोमनाथ व्यास ने अपनी चाबी से अपना ताला खोला, परंतु दूसरा ताला प्रशासन का लगा होने के कारण उक्त तहखाने में अंदर नहीं जाया जा सका। मतलब हिंदू पक्ष ने अपना ताला खोल दिया, दूसरा ताला वहां सरकार का लगा हुआ था, वो नहीं खुला तो अंदर नहीं जा पाए। अब आप सोचिए ये स्थिति क्या है कि तहखाने के सामने लोग खड़े हैं, एक ताला खुला है, दूसरा लगा है, वो खुलते ही सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। आधी तो लिखी दी, जो अंदर तहखाने में होगा वो भी बाहर आ जाता, लेकिन वो ताला नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? सुनिए। वादी संख्या 2 श्री सोमनाथ व्यास ने अपनी चाबी से अपना ताला खोला। नगर मजिस्ट्रेट श्री जेबी सिंह ने बताया कि न्यायालय के द्वारा चूंकि प्रतिवादी को ताला खोलने का निर्देश प्राप्त नहीं है, इसलिए ताला खोलना संभव नहीं है। अब बताइए, वही स्थिति जो आज बनी वो तब भी बन गई, क्योंकि किसी ने यह कह दिया कि कोर्ट ने यह कहा नहीं है कि ताला खोलिए। एक एक चीज, मतलब ये लोग चाहते थे कि कोर्ट लिख के दे कि ताले में चाबी डालिए, डाल के दाहिने घुमाइए, फिर कट से खुले तो उसको हटाइए, तब जाके खुलेगा। मतलब ये स्थिति। अरे भाई, जब कोर्ट कह रहा है सर्वे कीजिए, तो वहां ताला लगा है तो उसको खोल के ही ना कीजिएगा कि वो भी कोर्ट लिखे। इसलिए जब नहीं था उसमें एक कानूनी अड़ंगा लगा दिया गया कि कोर्ट ने कहा नहीं है ताला खोलने, नहीं खुला ताला। वो तहखाना उसी दिन खुल गया होता, लेकिन प्रशासन ने खुलने नहीं दिया। मौके पर कहे गए परिक्रमा पथ पर पुराने बैरिकेडिंग के करीब 9 इंच हटकर पश्चिम में एक नई ऊंची लोहे की बैरिकेडिंग है, जिसकी ऊंचाई करीब 7 मीटर है। कथित परिक्रमा पथ में खुदाई करके बनाई गई है। जमीन में खुदाई की मिट्टी देखने से प्रतीत हो रहा है कि उक्त बैरिकेडिंग हाल की बनी हुई है। ताजी खुदी मिट्टी मौके पर मौजूद है। अब ये जो वहां बैरिकेडिंग हो रही थी, परिक्रमा पथ खोदा जा रहा था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ लोग, जैसे कल आपको हरिशंकर जैन जी कह रहे थे ना कि इस बात का शक होता है कि क्या सबूत मिटाने की कोशिश हुई, तो ये कह रहे हैं परिक्रमा पथ को खोदा गया है, तो इसलिए लोग सवाल पूछते हैं, हवा में सवाल नहीं पूछते। इसी प्रकार प्राचीन मंदिर से भग्नावशेष जानिब पश्चिम जो चबूतरे के रूप में है, उसके करीब बीचों बीच पुराने बैरिकेडिंग से करीब 9 इंच हटकर नई बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिसकी भी खुदाई की मिट्टी भी ताजी पाई गई, जो हाल का होना प्रतीत होता है। दक्षिण तरफ जो बातें कही गई, इस प्रकार दक्षिण तरफ कथित परिक्रमा पथ की खुदाई करके पूरब से पश्चिम लंबाई में करीब 1 फुट चौड़ा स्थान खोदकर नाली का रूप दे दिया गया। अब बताइए, जो परिक्रमा पथ है उसको खोद कर नाली बना दिया गया। ढूंढिए कहां है परिक्रमा पथ। 96 में थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, आज आप 2022 में खड़े हैं। 26 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब नाली बना दी थी खोद कर, दिख रहा था कि नाली बन रही है, कुछ बचा हुआ था। अब तो भगवान जाने वहां क्या बचा होगा। उक्त नई बैरिकेडिंग बनाने के लिए की गई खुदाई की मिट्टी मौके पर नहीं पाई गई। प्रतिवादी के उक्त बैरिकेडिंग के अलावा कथित परिक्रमा पथ पर अन्य लोहे की पाइप की बैरिकेडिंग मौजूद पाई गई। उक्त नई बैरिकेडिंग से कथित परिक्रमा पथ में सुविधा पूर्वक दक्षिण तरफ से जाने में अवरोध पाया गया। परिसर में जाने पूरब परिक्रमा पथ से हटकर हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर व गंगा देवी व गंगेश्वर का मंदिर मौजूद पाया गया। सुनिए क्या क्या मिला। पूरब परिक्रमा पथ से हटकर हनुमान जी की प्रतिमा मिली, मंदिर, गंगा देवी व गंगेश्वर का मंदिर मौजूद पाया गया। वादी का ध्यान अन्य किसी तथ्यों पर नहीं दिलाया गया। कमिश्नर की कार्रवाई 9 बजे प्रातः समाप्त हुई। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। तो यह है 1996 का वो सर्वे जो उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी पूरा कर देता अगर उस दिन ताला खुल गया होता उस तहखाने का। लेकिन ताला न खुलने के बावजूद इस सर्वे में साफ साफ लिखा है कि कैसे वहां परिक्रमा पथ दिखता है,
श्रृंगार गौरी दिखती हैं, कैसे हिंदू मंदिरों के निशान मिलते हैं, कैसे मंदिर के भग्नावशेष दिखते हैं, कैसे 3 दरवाजों को चुन दिया गया है, सारी बातें, हनुमान जी की मूर्ति और क्या क्या है, ये तो बाहर ही है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।